कोमल कली है तू, मेरी लाडली है तू, मेरी लाडली है तू, मेरी लाडली है तू, मेरी लाडली है। बोलो मैया पार्वती की जय हो। तो मैया पार्वती के विवाह में प्रवेश करेंगे, सभी भोले बाबा की बारात में भी जाएंगे। मैया पार्वती का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन नारद भगवान का आना हुआ, तो जैसे ही नारद जी आए तो उनकी मैया ने कहा कि हे बाबा, आप मेरी बेटी का भाग्य बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका पति फक्कड़ बाबा होगा, भांग पीने वाला होगा, नंदी पर बैठने वाला होगा, कैलाश पर्वत का निवासी होगा। यदि किसी माँ के सामने कोई ऐसे कहेगा तो उसकी माँ क्या कहेगी? तो मैया मैना कहती है, हे नारद बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसे आशीष लेकर के जा रहे हैं? तो नारद ने कहा कि हे देवी, मैं आशीष नहीं दे रहा हूं, मैं तो जो उसकी रेखा लिखी है हाथ में उसको पढ़ करके बता रहा हूं। जब मैया पार्वती को यह पता चला कि मेरे पति स्वयं भोलेनाथ हुए, तो नारद जी को अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके तपस्या के लिए चली गई। माँ ने बहुत मना किया, मैया पार्वती तपस्या के लिए बैठी। तपस्या करते करते जब भगवान राम से कहा कि प्रभु भोलेनाथ को समाधि से बाहर निकालिए, अभी इनका विवाह होना है, तब भगवान राम ने भोले बाबा को जगाया, उनको कथा सुनाई और कहा कि समाधि से जागृत होकर के अभी आपको विवाह बंधन में बंधना है। भगवान की आज्ञा पा करके भोलेनाथ ने अपनी समाधि खोली। उधर मैया पार्वती के पास सप्तऋषि पहुंचे। सप्तऋषियों ने नाना प्रकार नाना भांति से माता पार्वती को समझाना चाहा। तब भोलेनाथ ने स्वयं प्रतीक्षा करके दर्शन दिए। हे देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अपने नेत्रों को खोलिए। तब मैया ने भोलेनाथ के दर्शन करके नेत्रों को खोला। और इन कामों में हमारे नारद बाबा बहुत जल्दी तत्पर तैयार रहते हैं। जैसे आजकल टेलीफोन है, मोबाइल है, पहले हमारे नारद बाबा काम करते थे मोबाइल का, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक, उनका ये काम था। जा करके हिमाचल के यहाँ पहुंचे, पीली चिट्ठी और लगन पत्र का रख दी, हमारी तरफ से विवाह प्रस्ताव दे दिया। अब भोलेनाथ से कहा, प्रभु विवाह की तैयारियां हैं, ये मृगछाला आप लपेट रहे हैं, इसके बदले में आप कुछ और मंगा लें। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरे सिर पर मेरी जटाओं का मोहर बनाओ, जिससे लोगों को ये पता चले कि जो काल है 24 घंटे हमारे सर पर बैठा रहता है। बोले बाबा, नंदी पर आप रोज बैठते हैं, आज विवाह है तो घोड़ा मंगा लिया जाए। भोलेनाथ ने कहा कि वैसे मैं नंदी पर बैठता हूँ, आज मेरा जब विवाह है तो मैं घोड़ा मंगाऊं, मैं नंदी पर ही बैठूंगा। अब उमटन के लिए क्या मंगाया जाए? उन्होंने कहा, मुर्दे की भस्म लेकर के आओ। बोले, इस मुर्दे की भस्म में ऐसा क्या कारण है कि आप मुर्दे की भस्म का उमटन करवाएंगे? उन्होंने कहा, एक बार मैं जब
भ्रमण करने के लिए निकला पृथ्वी लोक पर, तो कुछ लोग मुर्दे को लेकर के राम नाम सत्य कहते जा रहे थे, और राम नाम मुझे अति प्रिय है। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। जब उस मुर्दे को मुखाग्नि दी गई, जितने भी रिश्तेदार थे, नातेदार थे, वो कहने लगे अरे भैया संडे को मर जाता तो दुकान बंद नहीं होती। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक कहता है भैया मैं तो बड़ी दूर से आया, जब सुबह ही सुना टेलीफोन गया तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं वारे पृथ्वी लोक के प्राणियों, तुम में कुछ नहीं धरा है, और उसी राख में जाकर के लोटपोट होकर के आ गई। इसलिए उन्होंने मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर लपेटा। कम से कम मरते वक्त जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया हो, मरते वक्त तो राम का नाम उसके साथ गया। और कहा बाबा जो मृगछाला आप पहन रहे हो और सर्प ढीले हो गए तो तुम दिगंबर, श्वेतांबर से दिगंबर हो जाएंगे, इसलिए नागों को कस करके बांधना। भोले बाबा बोले बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा को शीश पे धारण किया, माता गंगा को शीश पे धारण करके, और उनसे कहा कि मेरे जो कुंडल है बिच्छू के कुंडल बनाओ, कंकन बनाओ, और सभी भूत प्रेत पिशाचनी डंकिनी शंकिनी सबको अपनी बरात में आने के लिए बोला। उन्होंने कहा प्रभु सभी बरात में जाते हैं, कभी हमने विवाह में भोजन नहीं किया है, कभी पंगत नहीं खाई है, कभी दावत नहीं खाई है। तो भोलेनाथ ने कहा आप सब मेरी बारात में चलना, जब मेरा विवाह होगा मेरी बारात में आप लोग ही जाएंगे, और जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हा तो कम सकता है, दूल्हे के यार दोस्त फूफा जा सकते हैं। तो विष्णु भगवान अपने गढ़ को नहला रहे हैं, इंद्र देवता अपने हाथी को संभाल रहे हैं, और भगवान की विचित्र बारात जो चलने लगी, सभी तालियों के साथ बारात में शामिल होते हुए, क्योंकि अब तो समझ में तो आ रही है कथा, अभी हामी का भरी है आपकी समझ में कथा आ रही है, बस तो ठीक है, समझ में आनी चाहिए। मैं समझा के इसीलिए कह रही हूँ, समझ में आ जानी चाहिए। तो भैया भोले बाबा की बारात में आप सभी चले। होरी बन के दूल्हा है, चले शिव बन के दूल्हा है। होरी बन के दूल्हा है, चले शिव बन के दूल्हा है। सुब्याइबे उब्याइबे उब्याइबे पार्वती कुमार, चले शिव बन के दूल्हा है। के दूल्हा है, चले जब बन के दूल्हा है। सुब्याइबे उब्याइबे उब्याइबे पार्वती कुमार, चले जब बन के दूल्हा है। कितने भक्त हैं जो भगवान शंकर की शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा दें, बस दो चार ही। जो भक्त शंकर भगवान की शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं, दोनों हाथ सीधे सीधे लंबे लंबे उठा दें, और हाथ जो जितने ऊपर उठावे वो जितने ऊंचे उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अरे पैसे जाने की बात ना, तरक्की में ऊपर। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाग के साथ बन के दूल्हा है, चले बन के दूल्हा है। सुब्याइबे उब्याइबे उब्याइबे पार्वती कुमार, चले बन के दूल्हा है।
मैया सकल सिखाती, काऊ के धड़ नाय, ओ काऊ के धड़ नाय, काऊ को तेरो कूला है तो ब्याहवे, वो ब्याहवे, वो ब्याहवे पार्वती जो कुमार चले बलि के दूल्हा है। बन के दूल्हा है चले बन के दूल्हा है, वो बन के दूल्हा है पार्वती कुमार गणेश बन के दूल्हा कोई कारो, कोई गुरु भैया कोई कारो, काऊ को भरो भैया लगे पधारो, काऊ को भरो भैया लगे पधारो, कोई हमको लगे बराती, कोई हमको लगे बराती, कोई के संगूरा है तो ब्याहवे, ब्याहवे पार्वती कुमार बन के दूल्हा है, ब्याहवे पार्वती कुमार बन के दूल्हा है, बन के दूल्हा है चले बन के दूल्हा है, हो बन के दूल्हा है चले बन के दूल्हा है। लगड़े कटू मेरे और खाने, लगड़े कटू मेरे और खाने।
सबई चले भैया दावत खाने, सबई चले भैया दावत खाने, सबई चले भैया दावत खाने, सबई चले भैया दावत खाने। बाबू के घर बिल्कुल भैया, बाबू के घर बिल्कुल भैया, सुलगन झूला है सुजाए वे पार्वती सुकुमार चले मन झूला है पार्वती सुकुमार चले मन झूला है, मन के झूला है मन के झूला है हो, मन के झूला है, दल के शिव बन के झूला है।